आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल जाफर एजुकेशनल बोर्ड में। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके क्लास 8 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका मॉडल सेट आया हुआ है और आपका हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है कुछ ही दिन बाद। और इसमें से आपका देखेंगे तो सभी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैथ में भी आपका 50 होगा, साइंस में भी 50 होगा, एसएसटी में भी 50 होगा एंड साथ ही साथ देखेंगे तो हिंदी इंग्लिश सब में क्या आपका 50 क्वेश्चंस रहेगा। तो हम सभी को देखेंगे। तो आज हम मैथ को देखने वाले हैं। जितने भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके फाइनल एग्ज़ाम में पूछा जाएगा क्योंकि ये जैक बोर्ड की ओर से दिया गया है। तो जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देख लें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें क्योंकि आपको इसी से रिलेटेड और एग्ज़ाम में आपको किस प्रकार लिखना है सभी प्रकार के आपको डिटेल्स बताया जाएगा और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और एक करके टोटल 50 क्वेश्चन को अभी देखने वाले हैं। तो पहला मेरा क्वेश्चन क्या है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या मेरा क्या है, ये 0 है। इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2, इसमें से क्या बताया गया कि 5 का व्युत्क्रम क्या होगा। 5 का व्युत्क्रम मतलब ये 5 हो गया और इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या आता है 1। तो व्युत्क्रम मतलब उल्टा, ये 1 तो मेरा क्या चल जाएगा ऊपर और ये 5 तो नीचे, यानी 1/5 आपका क्या हो जाएगा सही, यानी ये वाला आपका क्या होगा सही। चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से क्या बताया गया 19 का वर्ग क्या होगा। तो 19 का वर्ग मतलब 19 को हमको कई बार लिख के गुना करना है, 2 बार लिख के गुना करना है। तो 19 को 19 से गुना करेंगे तो मेरा कितना होगा 361 होगा। तो ये आपका सही आंसर होगा जो आपका ऑप्शन 2 में है। नंबर 3 क्वेश्चन, इसमें क्या बताया गया, 4 आप क्वेश्चन देखेंगे जिसमें बताया गया कि 900 का वर्गमूल क्या होगा। तो 900 का वर्गमूल चलिए हम देखेंगे। 900 का हम जानते हैं क्योंकि ये वर्गमूल कुछ इस प्रकार निकालते हैं। तो 900 जो है मेरा 9 का कितना निकलेगा वर्ग से, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 3 × 3 लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं ना। और ये जो मेरा 100 बचा है इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 × 10 लिख सकते हैं। तो इसको अब चलिए बाहर निकालेंगे। जब भी 2 को 3 है तो क्या होगा 1 बाहर निकलेगा और जब भी 2 को 10 है तो क्या होगा मेरा 1 10 बाहर निकल जाएगा। तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 10 से आपका 30। तो इसको आपको सिंपली याद रखना है। 9 का कितना निकलेगा 3 और 2 को 0 है तो 1 0 बाहर निकल जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा ये 30 आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया क्या कि 11 का घन कितना होगा। 11 का घन मतलब क्या है कि 11 को 3 बार लिख के गुना करना है कुछ इस प्रकार। तो इसको आपको नंबर याद रख लेना है कितना होता है, ये 1331 होता है, याद रख लेना है। 11 × 11 करेंगे तो 121 होगा और फिर इसको 11 से गुना करेंगे तो क्या होगा ये 1331 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, जिसमें से क्या बताया गया कि 8 बटे आपका कितना ये 27 है, इसका घनमूल क्या होगा। तो 8 का निकलता है कितना मेरा ये 2 निकलता है और 27 का कितना निकलता है 3 निकलता है। तो ये आपका क्या आ जाएगा 2/3 हो जाएगा क्योंकि हम जानते हैं 8 घन का मतलब क्या होता है 3 गो निकलता है रूट के अंदर से। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी 3 गो होगा तो 2 तो ही मेरा क्या 1 2 निकलेगा। 27 में देखेंगे तो 3 3 होगा, इसीलिए क्या है मेरा 1 3 बाहर निकलेगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें से क्या बताया गया कि 5 का पावर 3 जो है इसका सही मान क्या होगा। तो 5 का पावर 3 मतलब 5 को 3 बार लिख के गुना करना है। तो 5 को 3 बार लिख के गुना करेंगे तो कितना होगा 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, यानी आपका ये 2 सही हो जाएगा। इसमें देखिए नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है और इसमें क्या बताया गया है कि 8 का पावर कितना x का पावर मेरा कितना है 0। तो इसका मान क्या होगा, किसी का भी पावर यदि 0 रहेगा तो क्या होता है उसका मान 1 होता है। कोई भी हो, दुनिया का कोई भी संख्या ले लीजिए, मान के चलिए 1 लाख है, कुछ भी ले लीजिए पूरा रहे और इसके पावर में कितना है, यदि ये 0 रहा तो इस टोटल का मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है। आपको याद रख लेना है। चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे उसमें से क्या बताया कि एक संख्या ए बी का विस्तृत रूप क्या होगा। तो ए बी हम देख सकते हैं ये क्या है ए बी, यानी ये मेरा बी क्या है इकाई के रूप में है और ये ए मेरा क्या है दहाई, यानी 10a, यानी 10a + b के फॉर्म में कौन है ये। तो ये मेरा क्या होगा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें 10 नंबर बताया गया है कि कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। तो कौन सी संख्या 3 से विभाज्य होगा, इसको आपको याद रखने का एक ट्रिक है कि सभी संख्या को जोड़ ले। यदि सभी को जोड़ते हैं और मेरा 3 से भाग चल जाता है तो वो क्या होगा मेरा पूरा संख्या 3 से भाग जाएगा। तो इसमें देखेंगे नंबर मेरा कितना 120 में, आप देख सकते हैं 120 में एक है और एगो 2 है और एगो क्या है 0 है। तो सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा
1 2 3 और 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 3 ही होगा। तो 3 का पहाड़ा में 3 आता है तो ये क्या होगा पूरा 3 से भाग चल जाएगा। चलिए देखेंगे 122, तो 122 में यदि जोड़ेंगे तो इसमें क्या है 1 1 है, एक फिर मेरा क्या है 2 है, फिर 1 2 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 2 4 और 1 5। तो 5 3 का टेबल में आता है, नहीं आता है, तो ये क्या होगा 3 से भाग नहीं जाएगा। सिर्फ क्या होता है मेरा यही जो है 3 से भाग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें से क्या बताएगा निम्न में से एक पदी व्यंजक कौन है। इसमें से एक पदी व्यंजक कौन है, तो ये मेरा क्या हो जाए एक पद वाला व्यंजक 2x। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें से क्या बताया गया है कि -2xy का संख्यात्मक गुणांक कितना है। तो xy के साथ संख्या कितना गुना है -2, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा -2। चलिए देखेंगे कहाँ पे है, ये मेरा ऑप्शन 2 है, यानी ये वाला सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें से क्या बताया गया कि a², आप देख सकते हैं यहाँ a² - 2ab प्लस क्या है b² है, तो इसका मान क्या होगा। तो ये आप जानते हैं क्या होता है a - b का होल स्क्वायर होता है, क्या होता है a - b का होल स्क्वायर। तो जब स्क्वायर है मतलब कई ठो है 2 ठो, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं a - b, और एक बार क्या लिख सकते हैं a - b। तो ये देख सकते हैं आपका क्या आ जाएगा, ये सही हो जाएगा a - b और a - b। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया कि x² - 9 का गुणनखंड क्या होगा। x² - 9, तो आप देख सकते हैं x² का x² हो गया, -9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये मेरा क्या है a² - b²। तो a² - b² आपको फॉर्मूला याद होगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है a - b इंटू क्या होता है a + b, ये फॉर्मूला होता है आप जानते हैं। तो a - b, a मेरा कितना है ये x मेरा a हो जाएगा, और ये 3 मेरा क्या है b हो जाएगा। तो इस a की जगह हम रखेंगे x - b के जगह रखेंगे 3। इसी प्रकार इधर भी देखेंगे तो यहाँ a है, यानी यहाँ भी क्या आ जाएगा x और आपका प्लस फिर यहाँ पे 3। तो इस फॉर्म में कौन है x - 3 x + 3, तो ये मेरा क्या है देखेंगे तो x - 3 x + 3 आपका क्या इसमें है, देखिए यहाँ x - 3 x + 3 है ना। आपका ये इधर भी हो सकता है और ये वाला आपका इधर भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये गुना के फॉर्म में कोई भी इधर हो सकता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखेंगे, जिसमें से क्या बताया गया है कि आपका एक क्वेश्चन है 3x + 2 बराबर क्या है 5। तो इसको सॉल्व करना है इजीली, एकदम आसान है। ये 3x हो गया बराबर क्या आ जाएगा 5, ये +2 है, इस पार जाएगा तो क्या आ जाएगा -2, ये 3x हो जाएगा बराबर 5 में 2 गया तो 3, ये कटेगा 3 एकम 3 और ये भी 3 एकम 3, यानी x बराबर कितना आ गया आपका 1। तो x बराबर 1 किस में, ये तो आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से क्या बताया गया है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग यदि देखेंगे तो 51 है, तो पूर्णांक क्या होगा। तो 3 लगातार पूर्णांक का योग आप देख सकते हैं, इसको सॉल्व यदि करेंगे तो ऐसे में भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसको जोड़ के भी कर सकते हैं। पहला क्या है 15 है, दूसरा आपका 16 है, और तीसरा क्या है 17 है। तो चलिए इसको जोड़ते हैं, 7 और 6 कितना आ जाएगा 13, 13 और 5 आपका क्या आ जाएगा 18, 18 का 8 हाथ में 1। चलिए दूसरा देखते हैं 1 2 3 और हाथ में कितना आ गया 4, तो ये 48, यानी ये तो नहीं होगा, क्योंकि तीनों को जोड़ रहे हैं तो मेरा 51 आना चाहिए, आ रहा है नहीं ना, तो वो क्या होगा नहीं होगा आंसर सही। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें से क्या है 16 है, दूसरा 17 है, और एक क्या है 18, तो इसको भी जोड़ते हैं। चलिए जोड़ के देखते हैं, इसमें 8 7 15, 15 और 6 मेरा कितना हो गया 21, 21 का 1 हो गया हाथ में आपका 2। चलिए जोड़ते हैं 1 2 3 और हाथ में 2 कितना आ गया 5, यानी 51। तो ये इसमें आ रहा है जोड़ के कितना आ रहा है 51 आ जा रहा है, तो ये आपका क्या आ जाएगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। इसको आप इस तरह भी देख सकते हैं, नहीं तो इसका बेसिक देखेंगे तो उसमें भी बन जाएगा। तो बेसिक बनाने का क्या ज़रूरत है इस टाइम, क्योंकि आपको सॉल्व करके जल्दी जल्दी दिखाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, जिसमें से क्या बताया गया कि आपका 40 का कितना प्रतिशत 16 है। इसको आसानी से सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया कि 40 का मतलब क्या आता है गुना, कितना प्रतिशत, तो हम नहीं जानते तो क्या लिखेंगे x प्रतिशत। 40 का कितना प्रतिशत जो है वो कितना है 16 है। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे, अपने निकल जाएगा कि कितना प्रतिशत 16 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये 16 हो जाएगा, और नीचे मेरा क्या आ जाएगा 40। तो
और ये प्रतिशत है, तो इन तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए हम इसको काटेंगे, 1 0 1 0 कट गया। फिर ये 4 एकम 4, 4 4 है 16, तो ये 4 और ये 10 कितना हो गया, 40, यानी कितना प्रतिशत है, ये 40%। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 40 का कितना प्रतिशत, 16 है, तो 40 का x प्रतिशत बराबर कितना है, 16 है। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है मेरा, ये आ रहा है। तो चलिए हम आगे और क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें से क्या बताया गया कि 50 आमों के एक समूह में 60% आम बिल्कुल पके, तो पके हुए आमों की संख्या ज्ञात करें। टोटल कितना है, 50 आम है, इस समूह में क्या है देखेंगे तो 60% क्या है, आम बिल्कुल पके, तो पके वाला का ही निकालना है। तो 50 का हम क्या करेंगे, 60% निकालेंगे, 60, और ये जो प्रतिशत है इसका मतलब क्या होता है, नीचे में 100 होता है। देखिए 1 0 1 0, यहाँ भी 1 0 1 0, तो कितना आया, 5 और 6 गुना करेंगे तो 5 6 30, यानी टोटल पके आम कितना है, ये 30, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या है, 3 सही है। आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है या नहीं, कमेंट ज़रूर करेंगे। चलिए हम आगे देखेंगे। इसमें से क्या बताया गया कि x बराबर 1 एंड y बराबर मेरा -2 दिया है, तो इसको सॉल्व करेंगे। मान ये x स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ x का मान देखेंगे तो मेरा कितना है, 1 है, तो इसके जगह 1 रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई मेरा कितना है -2, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, -2 इसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि 2 बार गुना करने से प्लस हो जाता है। तो 4 और ये वाला 1 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 5। तो ये 5 मेरा कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर आपका ये 3 में 5 है, तो 5 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, जिसमें से क्या बताया गया, 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा। तो 7 का घन मतलब 7 को 3 बार लिख के गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 300 आपका 43 होता है। तो इसका क्या बना, इकाई अंक, इकाई मतलब इधर से देखेंगे लास्ट तरफ से, तो इकाई अंक कितना है मेरा, 3 है, तो इसका क्या आ जाएगा, 3। यही पूछता आपका दहाई अंक, तो क्या हो जाता, 4 होता, और सैकड़ा पूछता तो आपका क्या होता, ये 3 होता। तो इकाई पूछा है तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें क्या बोला है, बताया गया 21 नंबर, एक घड़ी का अंकित मूल्य 2000 है। एक घड़ी है जिसका कीमत देखेंगे तो नहीं, इसमें लिखा हुआ प्रिंट हेड कितना है आपका, 2000 लिखा हुआ है। अब इसमें क्या बोला है कि इस पर 10% बट्टा दिया जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 10% मतलब छूट दे दिया जाता है, तो 10% छूट दे दिया जाता है, तो कितना बचा, यानी 10% छूट हो गया, तो इसको बेचेगा कितना में, 90% में, क्योंकि अपने आप में कोई भी चीज़ क्या आता है, 100% होता है, तो 100% में 10% तो छूट दे दिया, तो बचा कितना, 90%, तो 90 हो जाएगा, और परसेंट का मतलब क्या होता है, नीचे 100 होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 1 0 1 0, फिर 1 0 1 0, इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 दूनी 18, तो ये 18 आ गया। 18 किसी में है, ये इसी में है, तो ये हो जाएगा 18। यहाँ पे 2 गो 0 है, तो क्या आ जाएगा, ये 2 0, यानी 1800 में अब क्या है, उसको बेचेगा। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें क्या बताया गया है कि 75 पैसा का 2 रुपया से अनुपात क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका 75 पैसा 2 रुपये से अनुपात, तो ये 2 हो जाएगा, और रुपया में क्या होता है, 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 2 रुपया में है तो 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 पैसा। इसको चलिए हम काटते हैं। इसमें से क्या बताया गया कि 25 को काटेंगे, मान के चलिए 25 से कट जाएगा, 25 दिए 75, इसको काटेंगे तो 25 4 आपका क्या आ जाएगा, 100, तो बचा कितना, 4 और ये 2, तो 4 दूनी 8, यानी 3:8। ये कहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ये आपका क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, ये आपका क्या है, राइट आंसर है। आगे देखते हैं 23, इसमें से क्या बताया गया है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो आपको याद रखना है इसके बीच कितनी है, अनंत हो सकती है, क्योंकि मान के चलिए हम कोई भी एगो संख्या ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, और एगो क्या ले लेते हैं, 7, तो इसके बीच बहुत सारी संख्या आएगा। 6 है तो इसमें हम 6.1 भी लिख सकते हैं, 6.2, ऐसे करके बहुत सारे हैं इसके बीच, यानी हम इसको गिन ही नहीं सकते, इसलिए क्या होगा, अनंत। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें से क्या बताया गया, निम्न में से कौन सा पाइथागोरस तरीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा, 6 8 10, ये आपका पाइथागोरस तरीक है, 6 8 और ये आपका क्या है, 10।
इसको यदि देखेंगे 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसको यदि हम 2 से काटेंगे तो क्या होगा, 2 तिये 6, ये 2 4 8 और ये 2 5 10। तो कभी ये भी दिया हुआ रहेगा, 3 4 5 भी क्या है, पाइथागोरस त्रिक है, 6 8 10 भी क्या है आपका पाइथागोरस त्रिक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इसमें 25 नंबर पे क्या बताया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बताया गया कि एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य कितना है, 450 है और यह 360 में उपलब्ध है, तो बट्टे की राशि क्या होगी। कहने का मतलब क्या है कि एक प्रेशर कुकर में लिखा हुआ कितना है, 450 रुपया, जिसमें से 360 में वह उपलब्ध है। ये क्या आ जाएगा, 450। तो 450 में हम 360 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर 15 में 6 गया तो आपका क्या होगा, 9। फिर यहाँ पे 3 है तो 3 में 3 गया तो 0, यानी कितना आया आपका 90। तो बोल रहा है आपका क्या कि बट्टे की राशि कितना है, तो बट्टे की राशि आपका कितना है, ये ऑप्शन 3 हो जाएगा, 90 रुपया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से क्या बताया गया कि यदि 16 पेंसिल का मूल्य कितना है, 64 रुपये, यानी 64 रुपये में यदि देखेंगे तो टोटल कितना 16 पेंसिल आ सकता है। तो 1 रुपये में मेरा कितना पेंसिल आएगा, आप निकाल सकते हैं। 64 रुपये में क्या है, मेरा 16 पेंसिल आता है, तो 1 रुपये में मेरा कितना होगा, एक एक नियम से देखेंगे तो 16 बटे आपका क्या आ जाएगा, 64। तो बोल रहा है क्या कि 144 रुपये में कितने पेंसिल आएगा, तो हम इसको क्या करेंगे, 144 से गुना कर देंगे। इसको चलिए हम काटेंगे, 16 एकम 16, 16 4 64, ये 4 का टेबल में कटेगा, 4 एकम 4, इस 14 का काटेंगे तो आपका क्या होगा, 4 तिया 12, 14 में 12 चल गया तो मेरा कितना बचा, 2। तो 2 और 4 24 हो गया। फिर 4 छक 24, यानी टोटल कितना हो जाएगा, ये आपका 36 हो जाएगा। तो 36 आपका ऑप्शन किस में है, ये 3 नंबर पे, तो ये आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें से बताया गया क्या कि 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 39 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। चलिए हम देखेंगे। बताया गया क्या कि 45 व्यक्ति किसी काम को कितना 13 दिन में कर सकते हैं, तो एक व्यक्ति उस काम को कितना दिन में करेंगे ना, 13 गुना आपका क्या हो जाएगा, 45। क्योंकि आप जानते हैं कि आपका देखेंगे तो 13 आदमी है, सॉरी 45 आदमी है। ये 45 आदमी कितना है कि 13 दिन में कोई काम को अच्छी तरह से कर लेता है। तो 13 आदमी का समय कितना लग रहा है, सॉरी 45 आदमी का कितना समय लग रहा है, 13 दिन। तो एक आदमी को ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, यानी 13 गुना 45। तो बोल रहा है क्या कि 39 आदमी का कितना लगेगा, तो इसको क्या करेंगे, 39 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो इसको काटेंगे, 13 एकम 13, 13 तिये 39, फिर ये कटेंगे तो 3 एकम 3 और ये 15 तिये 45, यानी टोटल देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 दिन। तो आपका क्या ऑप्शन कहाँ पे, ये 4 नंबर हो जाएगा, ऑप्शन 15 दिन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। बताया गया कि वर्ग के सभी बाई कोणों का योग कितना आता है, तो आपको याद रखना है कितना आता है, 360 डिग्री होता है। इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ए है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें से क्या बताया गया कि 500 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज हम जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है PRT बटे क्या होता है आपका 100 होता है। ये आपको जानना चाहिए, ये एक फॉर्मूला है। तो P देखेंगे तो मेरा कितना दिया हुआ है, ये 500 दिया हुआ है, तो इस P के जगह कितना रखेंगे, 500 रखेंगे, इंटू R मेरा कितना हुआ है, दर देख सकते हैं आपका कितना है 5%। तो यहाँ पे क्या रखेंगे 5, इंटू T यानी समय मेरा कितना है दिया है 2 साल, तो यहाँ पे 2 रखेंगे और बट्टे में क्या करेंगे 100 करेंगे। चलिए इसको काटेंगे, देखिए 2 0 2 0 कट गया, तो ये मेरा 5 5 और ये 2 बचा, तो कितना आ जाएगा 5 5 25, 25 दूनी 50। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 50 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें से क्या बताया गया कि निम्नलिखित में से कौन 2D आकृति है। तो घनाभ मेरा क्या है 3D है, ये आयत ये आपका आयत ही क्या होगा जो है 2D है। बाकी ये घनाभ बेलन और शंकु क्या है, ये 3D आकृति है, आपको याद रखना है, क्योंकि एक इसको हम आसानी से बना सकते हैं। कुछ इसका इस प्रकार आकृति होता है, इधर बिजली कड़क रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें से क्या बताया गया है कि निम्न में से कौन सा ऑयलर सूत्र है। तो ऑयलर सूत्र आपका क्या आ जाएगा, F + V = E + 2। ये आपका क्या है ऑयलर सूत्र है, जहाँ F क्या है फलकों की संख्या, एंड V देखेंगे तो ये क्या है शीर्षों की संख्या, एंड E देखेंगे तो ये आपका क्या है किनारों की संख्या। ये आपका दिया हुआ है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका 31 का 1 ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें
जिसके विकर्णों की संख्या कितना है 24 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर है। तो इसको चलिए सॉल्व करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है क्या, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यदि निकालना है, विकर्ण रहा तो 1/2 इंटू क्या होता है d1 इंटू आपका क्या होता है d2। तो 1/2 इंटू d1 मेरा विकर्ण को ही बोलते, तो एक मेरा कितना दिया है 24 और दूसरा मेरा कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। तो चलिए सॉल्व करते, 2 एकम 2, इसको काटेंगे तो 12 दूनी 24, तो 12 और ये आपका 10, तो 12 10 से आपका कितना आ जाएगा 120। तो 120 मेरा क्या है, ऑप्शन नंबर आपका 4, ये क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें से क्या बताया गया कि यदि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, आपका एक दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई आपका क्या है 5 सेंटीमीटर। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला आता है 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू आपका क्या आ जाएगा एच। ए प्लस बी क्या है आपका, ये भुजाओं की संख्या दिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 इंटू आपका क्या आ जाएगा ए का मान है 6 प्लस बी का मान मेरा कितना है 8 है और देखेंगे ऊंचाई मेरा कितना है 5। तो चलिए बाहर में 5 रखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 1 बटे आपका क्या आ जाएगा 2 इंटू 8 और 6 जोड़ेंगे तो आपका 14 हो जाएगा इंटू यहाँ पे 5। चलिए इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 7 14, तो ये 7 और 5 गुना करेंगे तो 7 5 आपका कितना आ जाएगा 35 हो जाएगा। तो इसमें 35 मेरा क्या ऑप्शन नंबर आपका ये ए क्या आ जाएगा 35 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें से क्या बताया गया कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या होता है 6a² होता है। तो 6 और यहाँ a की जगह आपका l दे दिया तो क्या आ जाएगा ये l² हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें से क्या बताया गया है कि एक बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दिया। बेलन की त्रिज्या मतलब r बराबर कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। आगे बोल रहा है तथा इसकी ऊंचाई यानी h बराबर कितना दे दिया है 10 सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला हम जानते हैं क्या था 2πr/h होता है। चलिए इसमें मान रखते हैं 2 हो जाएगा इंटू पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर का मान मेरा 14 है इंटू एच मेरा कितना है 10 दिया हुआ है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है 7 एकम 7, 7 दूनी कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। तो मेरा कितना बचा, टोटल में देखेंगे तो 1 2 बचा, फिर यहाँ पे क्या 22 बचा, फिर आपका क्या है यहाँ पे फिर 1 2 बचा है और फिर आपका क्या है ये 10 बचा है। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे, आपका क्या आ जाएगा 2 को 22 से गुना करेंगे तो 22 दूनी आपका क्या है 44 और 44 को 2 से गुना करेंगे तो 44 दूनी आपका क्या आ जाएगा 88 और यहाँ 1 0 है तो 1 0 यानी 880 हो जाएगा। तो 880 सेंटीमीटर मेरा किस में ऑप्शन नंबर आपका क्या है ये 2 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें से क्या बताया गया है यदि घन की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन क्या होता है। तो घन का आयतन मेरा क्या होता है आपको याद रखना है a³। तो a मेरा कितना है ये दे दिया है 8, तो 8 का क्यूब यानी कि 8 को 3 बार लिख के गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8 को 3 बार लिख के गुना करने से कितना आता है मेरा ये देखेंगे, चलिए आपको याद होना चाहिए 512 होता है। तो 8 का क्यूब कितना होता है 512, तो ये आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से क्या बताया गया है कि यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दिया है मेरा कितना 7 और 10, तो बेलन का आयतन ज्ञात करना। तो बेलन का आयतन फॉर्मूला क्या होता है πr²h। चलिए हम सॉल्व करते हैं, कभी कभी आपका एग्जाम में जो है फॉर्मूला भी पूछ लेता है। तो पाई का मेरा मान यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना होता है 22/7 हो जाएगा इंटू आर का मान मेरा कितना है देख सकते हैं वहाँ पे बताया गया था 7, तो 7 गुना 7 रखेंगे क्योंकि आर मेरा क्या है 2 है, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 होता है इंटू एच का मान मेरा कितना हुआ दिया हुआ है 10। तो चलिए सॉल्व करते हैं 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये कट गया तो मेरा 22 और 7 बचा और 1 10, तो गुना करते चलिए 7 दूनी 14 का 4 हाथ में मेरा कितना बचा 1, फिर 7 दूनी 14 और 1 15 यानी 154 और इधर 1 0 है तो 1 0 यानी क्या आ जाएगा 1540। तो 1540 से लिए ऑप्शन देखेंगे कितना हो जाएगा ये मेरा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही हो जाएगा यानी फर्स्ट वाला ये मेरा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसमें से क्या बताया गया कि घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए
यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपका दिया हुआ है तो घनाभ का आयतन फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, LBH होता है, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई मेरा 6 दिया हुआ है, इंटू चौड़ाई मेरा 3 दिया हुआ है, एंड ऊंचाई मेरा कितना दिया है 2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 6 या 18, 18 दूनी 36, तो ये क्या आ जाएगा 36 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे तो बताया गया कि घन में कुल कितने किनारे होते हैं। तो घन में कुल कितने किनारे होते हैं आपका, ये 12 सही हो जाएगा। नेक्स्ट 40 नंबर, जिसमें से क्या बताया गया कि 4 का मिलान चिन्ह क्या होगा। तो आप देख सकते हैं इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 1 सही हो जाएगा। इससे ज़्यादा होता है तो क्या मेरा इस फॉर्म में कटता है, तो 4 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया कि वर्ग अंतराल 30 और 40 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों का देखेंगे तो डिफरेंट कितना है, तो 10 का डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे उसका आधा बढ़ा देंगे। 30 से क्या करेंगे 40 देखेंगे तो कितना का अंतर है, मेरा 10 का अंतर है। तो इसको क्या करेंगे 10 का आधा यानी 5 बढ़ा देंगे, तो 30 से आधा बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 35 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका वर्ग अंतराल आपका 20 से 30 की माप क्या है। तो इसका यदि देखेंगे तो 20 से 30 कितना बड़ा आपका ये 10, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 1 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे इसमें से 43 नंबर क्या बताया गया कि आंकड़ों के सबसे बड़े एवं सबसे छोटे प्रेक्षणों के अंतर को क्या कहते हैं। तो इसको हम जानते हैं परिसर कहते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा क्या होता है परिसर। ऑप्शन देखेंगे, चलिए आपका ये 4 में दिया हुआ है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि वृत्त आलेख का दूसरा नाम क्या है। तो इसका क्या होता है, दूसरा नाम पाई चार्ट होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे 45 नंबर, इसमें होता है 2 सिक्कों को एक साथ उछालने से हमें कुल कितना परिणाम हो सकता है। तो 2 सिक्कों को उछालेंगे तो एक सिक्का में मेरा क्या आ सकता है, या तो चीत आ सकता है या फिर पट आ सकता है। दूसरे सिक्का में भी क्या आ सकता है, चीत या फिर पट। तो कुल देखेंगे तो कितना 2 चीट और 2 पट, यानी टोटल परिणाम देखेंगे तो 4 ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से क्या बताया गया है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो उसके सतह पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक सम संख्या यानी इसमें टोटल सम संख्या देखेंगे तो 1 से 6 तक कितना संख्या है सम, यानी 3 गो है, तो ये मेरा 3 हो जाएगा। और एक पासे यानी लूडो गुटी में कितना होता है 6 तक अंकित रहता है, तो ये 6 को नीचे लाएंगे, इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 और ये 3 दूनी 6, यानी इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 1/2, जो क्या है आपका इसमें दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से क्या बताया गया, एक थैले में 4 नीली 2 हरी 5 क्या है काली गेंदें। तो थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद को निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद जो है पीली है। तो हम जानते हैं टोटल गेंदों को जोड़ेंगे कितना है आपका 4 और 2 6 और इधर 5, कितना हो जाएगा 11। तो आपको याद रखना है 11 हमेशा क्या होगा नीचे हो जाएगा। अब बताया गया कि एक इससे निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद जो है पीली है। तो पीली गेंद मेरा कितना, आप यहाँ पे देख सकते हैं पीली गेंदों की संख्या मेरा क्या है 4 नीली 2 हरी और 5 क्या है काली गेंद। तो पीली गेंद देखेंगे तो यहाँ तो बातें नहीं किया है पीली गेंद, तो पीली गेंद है ही नहीं, तो हम क्या रख सकते हैं 0। तो 0/11 मतलब क्या आ जाएगा, ये इसका राइट आंसर 0 ही हो जाएगा। तो 0 मेरा क्या ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक आपको याद रखना क्या होता है 0 0। कुछ इस प्रकार होता है, जैसे हम इसके ग्राफ खींचते हैं तो क्या होता है ये इस प्रकार होता है ना, जिसमें मूल बिंदु ये 0 से स्टार्ट होता है, ये क्या होता है 0 0, एक्स का भी 0 वाई का भी 0, तो ये 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, इसमें से क्या बताया गया है कि बिंदु -3 एंड -4 किस चतुर्थांश में। तो आपको याद रखना है कुछ इस प्रकार ग्राफ होता है। इधर यदि देखेंगे तो x का प्लस वाला होता है और इधर x का क्या होता है माइनस वाला होता है, इधर y का प्लस वाला और इधर y का माइनस वाला। तो आपको याद रखना है दोनों में क्या है माइनस है और इसमें भी माइनस है। अब यहाँ पे देखेंगे तो x का -3, x का -3 मतलब 1 2 3 यहाँ पे आएगा -3। दूसरा यदि देखेंगे तो आपका क्या है y का -4 है, तो y का -4 क्या है 1 2 3 4, यानी यहाँ पे -4। तो ये दोनों आके यदि देखेंगे तो कहाँ पे मिल रहा है ये वाला, तो ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा और ये चौथा। तो ये कौन से चतुर्थांश में मिल रहा है ये तीसरा में, यानी ये क्या आ जाएगा तृतीय हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट मेरा क्वेश्चन है 50,
इसमें से क्या बताया गया कि बिंदु ए मेरा दिया हुआ है कुछ इस प्रकार है 2 और आपका क्या है -5। इसमें कोटि का मान क्या होगा, तो x को हम क्या बोलते हैं भुज और y को क्या बोलते हैं कोटि। तो x मेरा जब भी बोलता है कि भुज तो मेरा क्या होता है 2 और कोटि पूछा है यानी y का मान कितना है -5। तो ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। x जब भी बोलेगा मीन्स भुज बोलेगा तो क्या होगा x वाला देखेंगे और कोटि बोलेगा तो y वाला देखेंगे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 50 कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट हम देखेंगे, आप जिसका बोलेंगे हम उसी का जल्द से जल्द करा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।